हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित एचएससी, एसएससी और रेलवे तक के सभी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, तो वीडियो को स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें। और एक सूचना और हम आपको देना चाहेंगे दोस्तों, हमने इस चैनल पर 2 टीचरों की व्यवस्था की है, साइंस और इंग्लिश की। अगर अब तक आपने 1 क्लास साइंस की और 2 क्लास इंग्लिश की नहीं देखी है तो दोस्तों जरूर देखिए। मुकेश शर्मा जी ने एक साइंस की क्लास इस चैनल पर डाली है और दीपक सर जी के द्वारा 2 क्लास इंग्लिश की डाल दी गई है। अब तक आपने नहीं देखा है तो देखना जरूर, क्योंकि दोस्तों आपको बेसिक से मुकेश वर्मा जी साइंस करवा रहे हैं और बेसिक से इंग्लिश दीपक सर जी के द्वारा करवाई जा रही है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित जो क्वेश्चन है वो आगामी परीक्षाओं पर आधारित हैं और जो प्रवेश एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हमने इस वीडियो में सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों हम वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। वीडियो में फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया यह है। तो दोस्तों ये संविधान से संबंधित और आर्टिकल से संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा गया है और आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। जैसे कि इसमें पूछा है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया। कौन से अनुच्छेद हैं दोस्तों वो? ए अनुच्छेद 16 से 20, बी अनुच्छेद 15 से 19, सी अनुच्छेद 14 से 18, डी अनुच्छेद 13 और 17। यानी सीधा सा क्वेश्चन पूछ लिया, समानता का अधिकार कौन से आर्टिकल के अंतर्गत दिया गया है? तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा सी। 14 से 18 तक के जितने अनुच्छेद हैं उसमें समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1979 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने ही कानूनी आयु है। यानी संसद द्वारा जो 1979 में कानून बनाया गया कि एक नागरिक के यानी वयस्क होने की कानूनी आयु कितनी होगी, यानी कितनी होगी? ए 23 वर्ष, बी 22 वर्ष, सी 20 वर्ष, डी 18 वर्ष। तो कितनी आयु के नागरिक वयस्क माना गया था? हमारा आंसर आएगा डी, 18 वर्ष का वयस्क नागरिक माना गया है 1979 में पार्लियामेंट के द्वारा निर्मित कानून के हिसाब से। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार का व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसमें है? यानी केंद्र सरकार का जो खर्चा होता है उसको नियंत्रित करने की शक्ति किसमें निहित है? ए संसद में, बी राष्ट्रपति में, सी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में, डी केंद्रीय वित्त मंत्री में। तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा सी, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक में केंद्र सरकार का व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी? यानी उच्च न्यायालय का जो जज का पद है उस पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन थी, उसका नाम पूछा। ए अन्ना चंडी, बी कानेलिया सोराबाजी, सी दुर्बी बनर्जी, डी लीला सेठ। तो क्या थी? हमारा आंसर आएगा अन्ना चंडी उच्च न्यायालय के जज के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर देगा, लेकिन सबसे इजी क्वेश्चन है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा कि भारत कैसा देश है, हमारा देश कैसा है? ए प्रभुत्व संपन्न, बी लोकतांत्रिक यानी लोकतांत्रिक देश गणराज्य, बी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, सी प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, डी प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक या गणराज्य। तो हमारा देश कैसा देश है? हमारा आंसर आएगा ए, यानी अब हमारा देश कैसा देश है? प्रभुत्व संपन्न, एक लोकतांत्रिक देश और एक गणराज्य। भारत ऐसा देश है कि एक प्रभुत्व संपन्न, एक लोकतांत्रिक, एक गणराज्य। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है, यानी भारत के राष्ट्रपति का पद कैसा है? भारत का वास्तविक शासक, बी राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष, सी राज्य और सरकार का अध्यक्ष, डी बहुमत दल का नेता। तो भारत का राष्ट्रपति होता है, कैसा होता है? हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा राज्य का
संवैधानिक अध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन से संबंधित हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में भी कथन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ए, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया। क्या पूछा है कि जो भारत का संविधान है उसमें कई जो विदेश का संविधान से तत्व लिए गए हैं, यानी आर्टिकल लिए गए, अनुच्छेद लिए गए हैं, वो मिलाए गए हैं। बी, भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। सी, भारतीय संविधान वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था करता है। डी, अप्रयोगित सभी। तो कौन सा कथन सही आएगा? ये तीनों कथन सही हैं, क्योंकि भारतीय संविधान में विदेशी संविधान के तत्व भी शामिल हैं। और बी में दिया भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, ये बात भी सत्य है। सी, भारतीय संविधान वैश्विक मताधिकार की व्यवस्था करता है, ये बात भी सत्य है। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी, अप्रयोगित सभी, यानी ये सभी बातें सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? ए, संघ लोक सेवा आयोग, बी, वित्त आयोग, सी, योजना आयोग, डी, चुनाव आयोग। तो कौन सी संस्था संविधानेतर है? हमारा आंसर आएगा सी, योजना आयोग संविधानेतर संस्था है। योजना आयोग का गठन 1950 में हुआ था, लेकिन 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया है। जो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसके मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ए, प्रधानमंत्री, बी, राष्ट्रपति, सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन करता है? हमारा आंसर क्या आएगा? सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त है। जब हमें नागरिक बनना है हमारे देश का, हमारे राज्य का, तो क्या शर्त होगी? ए, राज्य की सदस्यता, बी, उच्च परिवार की सदस्य, सी, उच्च जाति की सदस्यता, डी, किसी धर्म का समर्थन। तो क्या शर्त रखी गई है? राज्य की सदस्यता, यानी एक राज्य की सदस्यता भारत जो एक नागरिक की क्या है? सदस्यता होती है। ये बात सही है। लेकिन दोस्तों ये जो बी सी डी दिया है ये बात सत्य क्यों नहीं है? उच्च परिवार की सदस्यता एक नागरिक की शर्त नहीं मानी जाती कि वो उच्च कुल में जन्म लेने वाला है, वे एक अच्छी फैमिली से है। समझ गए होगे ये मेरी बात को? उच्च जाति की सदस्यता यानी उच्च कुल वाला हो गया, तो उच्च परिवार की सदस्यता यानी ये पैसे वाला परिवार को किसी राज्य की सदस्यता या किसी देश की सदस्यता मिलनी जरूरी नहीं है, बल्कि उसको अपने राज्य की सदस्यता होनी बहुत जरूरी है। तो डी में दिया किसी धर्म का समर्थन, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि किसी धर्म का समर्थन करने वाला हो। लेकिन दोस्तों हमारा एक करेक्ट आंसर होगा, राज्य की सदस्यता होना नागरिक के लिए एक ये आवश्यक शर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राक्कलन समिति के सदस्य हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य किससे चुने जाते हैं? ए, केवल लोकसभा से चुने जाते हैं, बी, केवल राज्यसभा से चुने जाते हैं, सी, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से चुने जाते हैं, डी, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए, केवल लोकसभा से प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? जब कानूनी विषय, जब देश में कानून बनाए जाते हैं, जब राज्य में कानून बनाए जाते हैं, राज्य सरकार में कानून बनाती है, तो उसको सलाह कौन देता है? राज्य सरकार को किससे सलाह लेती है? ए, मान्यवादी, बी, एडवोकेट जनरल, सी, मान्यता विक्रेता, डी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो क्या आंसर आएगा? बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। एडवोकेट जनरल सलाह देते हैं जब किसी भी राज्य सरकार को कानूनी विषय बनाने होते हैं, कोई कानून लागू करना होता है राज्य सरकार ने अपने स्टेट में, तो राज्य सरकार सलाह लेगी किससे? एडवोकेट जनरल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी आगे व्याख्या की गई है। यानी पूछा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जो 32
जो भारत की प्रस्तावना को आत्मा कहा जाता है, उसके आदर्शों और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है। उसकी आगे की व्याख्या कैसी है? ए, मूल अधिकारों को अध्ययन में। बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्ययन में। सी, मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कृत्यों में। डी, संविधान के पाठ में कहीं नहीं है। तो क्या आंसर आएगा हमारा? हमारा आंसर आएगा करेक्ट सी। क्या कहा गया है? मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कृत्यों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में संसद का सदस्य न होते हुए भी कौन भाग ले सकता है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई जब होती है, वो संसद का सदस्य भी नहीं होता लेकिन भाग ले सकता है। कौन ले सकता है? ए, उपराष्ट्रपति। बी, मुख्य न्यायाधीश। सी, मान्यवादी। डी, इनमें से कोई नहीं। तो कौन लेगा? हमारा करेक्ट आंसर आएगा सी, मान्यवादी संसद के प्रत्येक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है, चाहे वो संसद का सदस्य हो भी ना या ना भी हो, क्योंकि उसे संसद का सदस्य होना कोई जरूरी नहीं है। वो भाग जरूर लेगा। अगर उसने हाँ कर दी तो वो भाग ले सकता है। कौन? मान्यवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारतीय राज्य व्यवस्था एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एग्जाम के हिसाब से एक दो क्वेश्चन हर एग्जामिनर पूछता है। तो ए, निजी उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। बी, सामूहिक उत्तरदायित्व सिद्धांत पर। सी, उपयुक्त दोनों पर। डी, इनमें से कोई नहीं। तो मंत्रिपरिषद की सिद्धांत पर कार्य करता है, हमारा करेक्ट आंसर आएगा सी, उपयुक्त दोनों पर। जैसे कि निजी उत्तरदायित्व भी होना जरूरी है, ऐसा सिद्धांत भी जरूरी है, और सामूहिक उत्तरदायित्व भी होना जरूरी है मंत्रिपरिषद के अंदर, तभी ये एक अच्छा कार्य करेगी। यानी उपयुक्त दोनों, हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? यानी लोक सेवा समिति होती है जो, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या पूछिए कितने कितने होते हैं? ए, 20 से 15। बी, 15 से 10। सी, 15 से 7। डी, 20 से 10। तो कितने सदस्य भाग लेते हैं? सी, 15 से 7 इनकी संख्या होती है जो भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? ए, प्राक्कलन समिति। बी, लोक सेवा समिति। सी, नियम समिति। डी, विशेषाधिकार समिति। तो क्या आंसर आएगा हमारा? हमारा आंसर आएगा सी, नियम समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ए, अमेरिका। बी, कनाडा। सी, स्विट्जरलैंड। डी, पुरोसेवित संघ यानी रूस। इसमें सीधा सा क्वेश्चन पूछा, जो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन यानी बंटवारा किया जाता है, वो किस देश के आधार पर ऐसी प्रेरणा ली गई है कि जो संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाए? तो किस देश से ली गई है ऐसी प्रेरणा? ए, अमेरिका। बी, कनाडा। सी, स्विट्जरलैंड। डी, पुरोसेवित संघ यानी रूस से। तो क्या आंसर आएगा? बी, कनाडा से संघ और राज्य सरकार की शक्तियों के विभाजन की प्रेरणा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? ये सबसे आसान, सबसे इजी क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो आपने इसका आंसर कमेंट में बताना है। ए, कठोर। बी, लचीला। सी, ना ही कठोर ना ही लचीला। डी, असंत कठोर असंत लचीला। तो दोस्तों इसका आंसर आपने कमेंट में देना है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी हो सकती है? यानी सबसे ज्यादा संख्या है जो राज्यसभा में, प्रभावी संख्या पूछी है इसने वर्तमान में फिलहाल, तो वो कितनी है राज्यसभा के अंदर सदस्यों की? ए, 238। बी, 245। सी, 250। डी, 252। तो कितनी राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या है? तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा डी, 250 कुल संख्या राज्यसभा के सदस्यों की प्रभावी संख्या। लेकिन वर्तमान में कितने सदस्य हैं इसमें राज्यसभा के अंदर? 245। और कुल प्रभावी सदस्य पूछे तो
250 सदस्य कुल प्रभावित सदस्य राज्यसभा के हैं। तो दोस्तों आप कमेंट में बताना कि हमारे द्वारा करवाए गए क्वेश्चनों की जो ये वीडियो है, यानी हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन आपको कैसे लगे, कमेंट में इसका जवाब जरूर देना। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।